शरीर में चेतना की उपस्थिति का नाम जीवन और उसकी अनुपस्थिति का नाम मृत्यु है। जैसे जीवन में दो महत्वपूर्ण चीजें हैं, इसी प्रकार से जीवन में व्यवहार और परमार्थ ये दो महत्वपूर्ण पहलू हैं। हर आदमी के सामने पहले व्यवहार है। व्यवहार में प्राणी मिलते हैं, पदार्थ। हर आदमी के जीवन में ये दोनों मिलते हैं, प्राणी और पदार्थ। प्राणियों के साथ सुंदर व्यवहार करना चाहिए और पदार्थों का सदुपयोग करना चाहिए। इंसान को इंसान की तरह देखना सीखो। इंसान को इंसान की तरह देखना सीखो। सबके साथ सुंदर व्यवहार करना सीखो। सब पंथों ग्रंथों की वाणी को परखना सीखो। सब में से सत्य सार ग्रहण करना सीखो। व्यवहार में माता पिता पुत्र पुत्री देवरानी जेठानी भाई तमाम लोग मिलते हैं। इनके साथ जब प्रेम पूर्ण व्यवहार होता है तो हमारा व्यवहारिक जीवन सफल होता है। प्रेम पूर्ण जब जीवन नहीं रहता है वहां ही व्यवहार में संघर्ष पैदा होता है। व्यवहार हमारा कट हो जाता है। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब ने बहुत बल दे करके कहा है कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। व्यवहार में प्रेम बहुत आवश्यक है। प्रेम एक ऐसा तंतु है जो आदमी को आदमी से जोड़ता है। आप यहां पर आए हैं, यदि भीतर ये भाव नहीं होता, प्रेम नहीं होता, तो आप यहां तक आते ही बैठते ही। एक शायर लिखता है, मिलना मंजूर तो बंबई नहीं दूर, अब मिलना नामंजूर तो चौखट बड़ी दूर। पास इस दरवाजे से उस दरवाजे लोग नहीं जाते हैं क्योंकि भीतर मंजूर नहीं है। अगर मंजूर है तो बंबई कलकत्ता कोई दूर नहीं आदमी चला जाता है। इसलिए व्यवहारिक जगत में सभी प्राणियों को सबके साथ प्रेम पूर्ण व्यवहार करना चाहिए। परमार्थ का ज्ञान संतों से होता है। अभी श्री साहब जी ने कहा कि संत सहायक जीव के संत ही पार लगाए। परमार्थ विद्या की ओर प्रेरणा देने वाले संत होते हैं क्योंकि उनका जीवन साधना निष्ठ है। संत करक्षण गोस्वामी जी ने कहा, विरत विवेक विनय विज्ञाना, बोध यथारथ वेद पुराना, दंभ मान मद करहि न काऊ, भूल न दे कुमारग पाऊ। एक शब्द में कहें तो साधना करने वाले को साधु कहते हैं और साधना निष्ठ व्यक्ति को संत कहते हैं। तो इस प्रकार से जो संत होते हैं वे परमार्थ पथ के प्रेरणा स्रोत होते हैं। व्यवहार तो कुछ लोग अपना ठीक बना लेते हैं किंतु उन्हें परमार्थ का कुछ ज्ञान नहीं होता है। व्यवहार में सब अपने हैं, सबके साथ प्रेम पूर्ण व्यवहार करना चाहिए। परमार्थ में हर व्यक्ति अकेला है और अकेला रहता है और अकेला ही संसार से प्रस्थान करता है। दिखावे के हैं सब ये दुनिया के मेले, भरी वज्र में हम रह रहे हैं अकेले। परमार्थ सत्ता चैतन्य सत्ता है, आत्म सत्ता है, जीव सत्ता है, भगवत सत्ता है, वो परमार्थ में सत्ता है। परमार्थ शब्द का अर्थ होता है, परम कहते हैं श्रेष्ठ को, अर्थ कहते हैं प्रयोजन को। श्रेष्ठ प्रयोजन, श्रेष्ठ प्रयोजन क्या है? श्रेष्ठ प्रयोजन है शाश्वत शांति, अखंड सुख की प्राप्ति। ये श्रेष्ठ प्रयोजन है। सामान्य प्रयोजन, भूख लगने पर व्यक्ति भोजन पा लेता है, प्यास लगने पर पानी पी लेता है, थक जाने पर सो जाता है,
किंतु विशिष्ट प्रयोजन है, विशेष प्रयोजन है, श्रेष्ठ प्रयोजन है दुखों की आत्यांतिक निवृत्ति, चिरस्थायी शांति की प्राप्ति। ये एक व्यक्ति का नहीं, दो व्यक्ति का नहीं, लाखों करोड़ों व्यक्तियों का नहीं, अरबों व्यक्तियों का नहीं, सभी व्यक्तियों का लक्ष्य। इसीलिए कहा गया सैकड़ों आशिक हैं, दिलाराम सबका एक है, मजहबो मिल्लत जुदा जुदा है, काम सबका एक है। मजहब में अंतर है, भाषा में अंतर है, कपड़े में अंतर है, रंग और रूप में अंतर है, किंतु जो आदमी का जीवन का लक्ष्य है वो सबका एक है। किंतु बहुत कम लोग आज अपने जीवन लक्ष्य को समझ पाते हैं। एक आदमी था, दौड़ते दौड़ते रेलवे स्टेशन पर पहुंचा और टिकट बाबू से कहा कि टिकट दो बाबू, टिकट। टिकट बाबू ने कहा कहाँ का टिकट दें? कहा ये तो मैंने खबर न थी, ये मुझे पता नहीं है। टिकट बाबू हंस पड़ा कि ये तो सेंटर जगह है, जंक्शन है, यहाँ से अनेक दिशा में गाड़ियां जाती हैं, तुम्हें अपना स्थान निर्धारित करना होगा, कहाँ जाना है, तब मैं टिकट दे सकता हूँ। मेरे पास टिकट तो है किंतु दे नहीं सकता तब तक जब तक तुम निश्चय न कर लो कि मुझे कहाँ जाना है। जैसे वो व्यक्ति की स्थिति ऐसे ही तमाम लोगों की स्थिति है। कभी आदमी पूरब जाता है, कभी पश्चिम जाता है, कभी उत्तर जाता है, कभी दक्षिण जाता है, दिन भर चलता है, पहुंचता कहीं नहीं है, क्योंकि उसका लक्ष्य स्थिर नहीं। इसीलिए जीवन में सत्संग की बहुत बड़ी आवश्यकता है। परमार्थ का बोध सत्संग के माध्यम से ही होता है। सत्संग दो शब्दों के मेल से बनता है, सत धन संग बराबर सत्संग। सत उसे कहते हैं जिसका अस्तित्व सदा रहे, आज भी हो, कल भी रहे, परसों भी रहे, दिन में रहे, रात में रहे, बाल अवस्था में रहे, युवावस्था में रहे, वृद्ध अवस्था में रहे, शरीर छूटने के बाद भी रहे, शरीर में भी रहे, पहले भी रहे। जो सदा रहे उसे सत कहते हैं और संग कहते हैं साथ को। सत वो क्या चीज है? आज आदमी प्रश्न कर रहा है कि संसार में अनेकों संप्रदाय हैं, मजहब हैं, परंपराएं हैं, अनेकों गुरुजन हैं, अनेकों मान ग्रंथ हैं, सभी अपनी परंपरा के अनुसार सब कहते हैं कि ये हमारा सत्य है, हमारा ये सत्य है। हम कैसे जाने क्या सत्य है और कैसे विश्वास करें कि ये सत्य है? हम किस ग्रंथ में आस्था रखें, किस मत मजहब में आस्था रखें, किस गुरुजन में आस्था रखें? आज हमारे सामने एक बहुत बड़ी समस्या है। किंतु अगर हमें लक्षण मालूम है कि सत्य सनातन होता है और सत्य का दुनिया में कभी भी कोई व्यक्ति काट नहीं सकता है, खंडन नहीं कर सकता है, सत्य अकाट होता है। अगर कोई बात काटने से कट जाती है तो वो सत्य नहीं होता है। सत्य को कोई काट नहीं सकता है, सत्य अकाट्य होता है, अखंड होता है, उसका खंड भी नहीं होता है, अकाट्य होता है। अगर प्रश्न कर देने पर कट जाता है तो वो सत्य भी नहीं होता है। हमारी भारतीय परंपरा में बड़े उदारता के साथ स्वीकार किया गया इस तथ्य को और कहा गया, क्या कहा गया कि राम नाम सत्य है, अंत में सबकी यही गत है। जीवन भर आदमी शरीर को सत्य मानता रहा, संसार को सत्य मानता रहा, किंतु एक दिन ऐसा आ गया है कि सबकी आंखें खुल गई। हर आदमी को अब दिखाई देने लगा है साफ साफ कि शरीर सत्य नहीं है। शरीर के अंदर विराजमान जो राम सत्ता है, चैतन्य सत्ता है, जीव सत्ता है, वो सत्ता ही सत्य सत्ता है। हर आदमी ये कहने के लिए लाचार हो जाता है कि जिससे नाता था वो तो चला गया, अब ये मिट्टी रह गई, इसका दाह संस्कार करो। नाता किससे था? शरीर से नाता था कि शरीर में रहने वाले से नाता था? अगर रहने वाला निकल गया अब उसको जला देते। वो पदार्थ वास्तव में सत्य है जो चैतन्य पदार्थ है, वो शाश्वत रहता है। दुनिया में कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसे ये अनुभव हो कि मैं इस समय नहीं। चाहे वो जिस प्रकार के कपड़ा पहनता हो, चाहे जहां रहता हो, हर आदमी को अपने अस्तित्व का बोध सदा रहता है, यहां तक कि स्वप्न में भी रहता है। कितने लोग स्वप्न से जब जागते हैं तो बताते हैं कि आज बड़ा भयानक सपना देखे,
कितने कहते हैं आज बहुत अच्छा सपना देखे। अगर हम थे ही नहीं तो देखे कैसे? हम थे तभी तो देखे हैं, तभी तो जाग करके बताते हैं कि बहुत अच्छा सपना देखे या बहुत खराब सपना देखे। और सुसुप्ति अवस्था में जब गहरी निद्रा में सो जाते हैं तो जाग करके कहते हैं आज बहुत अच्छी नींद लगी, एक ही नींद में सवेरा हो गया, इतनी जल्दी सवेरा हो गया। अगर हम उस अवस्था में नहीं होते तो जाग करके अनुभव कैसे करते? इसलिए अपने अस्तित्व का बोध हर आदमी को होता है। अगर कोई आदमी दुराग्रह करे और ये कहे कि मैं नहीं हूं तो उसका कथन व्याघात दोष युक्त है। जैसे कोई आदमी ये कहे कि मेरे मुख में जिह्वा नहीं है, मेरे मुख में जिह्वा नहीं है, क्या जिह्वा के बिना कहना संभव है कि मेरे मुख में जिह्वा नहीं है? एक आदमी जोर से चिल्ला कर कह रहा था मैं मर गया हूं, मैं मर गया हूं, मैं मर गया हूं। उसका चिल्लाना सबूत है कि अभी वो जिंदा है। एक आदमी ने कहा मेरा पिता बाल ब्रह्मचारी है, उसका बताना ही ये पता लगता है कि ये बात सही नहीं है। इसी प्रकार से कोई व्यक्ति ये कहे कि मैं नहीं हूं, मैं नहीं हूं, उसका बोलना ही प्रमाणित करता है कि मैं हूं। इसीलिए डेकार्ट ने लिखा आई थिंक देयरफॉर आई एम। मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं। अगर मैं होता नहीं, सोचता कौन, संदेह करता कौन? सब पर संदेह हो सकता है। ईश्वर है या नहीं इस पर संदेह हो सकता है, स्वर्ग है या नहीं इस पर संदेह हो सकता है, नरक है या नहीं इस पर संदेह हो सकता है, किंतु मैं हूं या नहीं इस पर कभी भी संदेह नहीं हो सकता है। स्वर्ग है या नहीं संदेह हो सकता है, और धरती है या नहीं इस पर संदेह हो सकता है। निसंदेह है कि धरती है। भगवान है या नहीं इस पर संदेह हो सकता है, किंतु मनुष्य है या नहीं इस पर कभी भी संदेह नहीं हो सकता है। जो निसंदेह तत्व है पहले उसका हमें बोध होना चाहिए। निसंदेह तत्व है मैं तत्व। कितने लोग ऐसे हैं खुद का पता नहीं और खुदा की बात करते हैं, खुद को जानते नहीं और खुदा की बात करते हैं, आत्मा को जानते नहीं परमात्मा की बात करते हैं, उनकी बात में कोई दम नहीं। सबसे पहले उसे जानो जिसका अस्तित्व है। अगर उस सत्ता का बोध हो जाएगा, शायर लिखता है जमाने में उसने बड़ी बात कर ली, अपने से जिसने मुलाकात कर ली, वो आदमी कुछ काम किया। जो सत्ता है, जो अस्तित्व है, जिसके बिना न देखना संभव है, न सुनना संभव है, न चखना संभव है, न बोलना संभव है, न चलना संभव है, उस अस्तित्व का पहले बोध हर आदमी को होना चाहिए। और उस बोध की प्राप्ति के लिए माध्यम है सत्संग। इसीलिए जगह जगह पर भक्त सज्जन हजारों लाखों रुपया खर्च करके सम्मेलन बुलाते हैं। गुजरात में एक संप्रदाय है स्वामी नारायण संप्रदाय, एक दिन के सम्मेलन में 1 करोड़ रुपया खर्च होता है। बहुत बड़े स्तर से सम्मेलन करते हैं और इतना पैसा जब लगाते हैं, इतनी सुंदर व्यवस्था देते हैं, तो उसके मूल में अगर उससे आदमी को लाभ ना हो तो ऐसा क्यों करे? कृषि व्यापार और सर्विस से जो लाभ होता है उसे सभी लोग परिचित हैं कि अन्न मिलता है और धन मिलता है, किंतु सत्संग से क्या लाभ होता है बहुत कम लोग परिचित हैं। अगर परिचित होते तो इतने ही लोग नहीं आते। यहाँ तो कुछ उनको करना भी नहीं है, केवल बैठकर सुनना है, किंतु वह लाभ उनसे परिचित नहीं है कि सत्संग से क्या लाभ मिलता है। इसलिए उधर रुचि कम होती है, प्रवृत्ति कम होती है। आदमी की रुचि और प्रवृत्ति उधर ही होती है जहां उसे लाभ मालूम होता है। उधर उसकी रुचि होती है, उधर उसकी प्रवृत्ति होती है। अगर आदमी को सत्संग से लाभ मालूम हो जाए तो हर आदमी की रुचि सत्संग से हो सकती है। कृषि व्यापार सर्विस से लाभ मालूम है, उधर रुचि है, प्रवृत्ति है, और सत्संग से लाभ अगर मालूम हो जाए तो इधर भी हो सकते हैं। आप कहे कि कोई उदाहरण देकर बताइए सत्संग से क्या लाभ होता है। एक भक्त राज के मन में बहुत बड़ी श्रद्धा थी, संतों को आमंत्रित किए 4 महीना के लिए चतुर्मास वर्षा ऋतु में। बड़े श्रद्धा और भाव से सेवा करते थे। नगर के सभी लोग आते थे, किंतु नगर के सेठ नहीं आते थे, क्योंकि सेठ जी को फिक्र थी एक एक के 10-10 कीजिए, मौत आ पहुंची कि हजरत जान वापिस कीजिए। प्रायः जो पैसे वाले लोग होते हैं उनको सत्संग के लिए समय नहीं रहता है। अच्छी बातों को सुनने के लिए उनके पास टाइम नहीं, करने की बात तो बहुत दूर हो गई है। रात दिन 99 का चक्कर रहता है, धनार्जन का चक्कर रहता है। गांव के सभी भक्त सज्जन सत्संग में आते, सुनते, सबके मन में एक भावना होती कि क्या ही अच्छा होता कि नगर सेठ भी आते। सब लोग आमंत्रित करते नगर सेठ के पास, बार बार जाकर कहते कि बहुत अच्छे वैरागवान संत थे, बहुत सुंदर कथा सुनाते हैं, सेठ जी आप भी आइए।
सेठ जी ने कहा हमारे पास इतनी व्यस्तता है, हम इतना व्यस्त हैं कि हमारे पास कोई टाइम नहीं। ये आदमी का बहुत बड़ा बहाना है। जिधर आदमी जो काम आदमी आवश्यक समझता है उसके लिए समय निकाल लेता है, जो आवश्यक नहीं समझता है उसके लिए कहते महाराज हम बहुत व्यस्त, हरदम बहानेबाजी करते, सेठ जी नहीं आते। और ऐसा संजोग था कि विचित्र एवं संसार है, ये संसार बहुत विचित्र है। कभी कभी देखा जाता है आदमी के पास लाखों करोड़ों नहीं अरबों की संपदा होती है, किंतु कुल में दीपक जलाने वाला कोई नहीं। और कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि घर में खाने को ठिकाना नहीं रहता, पूरा घर बच्चों से भरा रहता है, लगता है मिलिट्री कैंप यहीं पड़ा हुआ है। सेठ जी के पास अरबों की संपत्ति थी, किंतु कुल में दीपक जलाने वाला कोई नहीं था, तो भी सेठ जी की तृष्णा बड़ी विशाल थी। भक्तों ने कहा गुरुदेव आप ही कृपा करें, आप ही चल करके सेठ जी को चिताएं, जो आदमी सो रहा है उसे जगाने की कृपा करें, वो सोया हुआ है मोह रूपी निद्रा में, जगाने की कृपा करें। उन्होंने कहा ठीक है। महात्मा जी अपना कमंडल लेते हैं और चल देते हैं। सेठ बैठे हैं, सेठानी बैठी है, सेठ जी के साला बैठे हैं, तीनों चबूतरे में बैठे हुए कुर्सी पर बात कर रहे थे। महाराज जी नजदीक पहुंच रहे हैं तो भी सेठ जी नमस्कार नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सेठ जी को कोई जरूरत ही नहीं है। महात्मा ने सोचे बड़ा विलक्षण आदमी है, ये सामान्य शिष्टाचार भी नहीं जानता है। महात्मा ने कहा जब चेताने के लिए हम आए हैं चलो हम ही नमस्कार करें। महात्मा जी ने कहा सेठ जी ओम नमो नारायण। सेठ जी अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा लिए, कुर्सी दूसरी तरफ घूम जाती है। महात्मा जी को एक बार चबूतरा का परिक्रमा लगाना पड़ा, फिर सामने पर गए। महाराज जी ने कहा सेठ जी जय श्री कृष्ण। फिर सेठ जी दूसरी तरफ मुंह घुमा लिए। महात्मा सोचते बड़ा विचित्र आदमी है, लगता है कृष्ण को भी नहीं मानता है और भगवान नारायण को भी नहीं मानता है, ये क्या मानता होगा। आज का आदमी संप्रदायों में बहुत बटा हुआ, धार्मिक बहुत कम आदमी है संसार में, मजहबी ज्यादा है, परंपराई ज्यादा है, सांप्रदायिक ज्यादा है आदमी, धार्मिक बहुत कम लोग हैं संसार में। महाराज जी सोचते कि अब आज जब आ ही गए हैं तो इसको जगा करके ही जाना है। महात्मा जी तीसरी बार जाते हैं, फिर सेठ के सामने खड़े हो जाते हैं और सेठ जी को जोरों से कहते हैं सेठ जी जय श्री राम। तो सेठ जी आग बबूला हो जाते हैं, एकदम गर्म हो जाते हैं। और जो आदमी जोश में आ जाता है वो आदमी होश में नहीं रह जाता है। सेठ जी कह बैठते हैं हट जाओ यहां से, यहां तुम्हारी दाल नहीं गलेगी। सेठ जी गर्म भाषा में जोश भरे शब्दों में कह देते हैं हट जाओ यहां से, यहां तुम्हारी दाल नहीं गलेगी। वो समझे थे कि ये महाराज हैं, गांव में कथा सुनाते हैं, हमको भी फंसाना चाहते हैं। इसी लक्ष्य को लेकर के उन्होंने कहा कि हट जाओ यहां से, यहां तुम्हारी दाल नहीं गलेगी। महात्मा जी तुरंत उत्तर दे देते हैं दाल तो गल जाती है परंतु पानी अच्छा हो तब। एक शब्द का प्रयोग कर देते हैं कि दाल तो गल जाती है परंतु पानी अच्छा हो तब, यानी आप अच्छे होंगे तो हमारी दाल गलेगी, आप बुरे होंगे तो हमारी दाल नहीं गलेगी। बंधुओं शब्द में बहुत बड़ी शक्ति होती है। आदमी सोता हो उसको शब्द बोल करके जगा दिया जाता है। शब्द में इतनी बड़ी शक्ति होती है जो आज के एटम बम में नहीं है, परमाणु बम में नहीं है, हाइड्रोजन बम में नहीं है। एटम बम, परमाणु बम, हाइड्रोजन बम आदमी के शरीर को नाश कर सकता है किंतु आदमी के गलत विचारों को नाश नहीं कर सकता। और शब्द शक्ति में इतनी बड़ी शक्ति होती है, आदमी जिंदा रहता है और उसकी गलत विचारधारा समाप्त हो जाती है, आदमी भक्त हो जाता है, सज्जन हो जाता है, धर्मात्मा हो जाता है, उसकी दिशा ही पूरी बदल जाती है। वो शक्ति होती है शब्द में। सेठ जी एकदम जग जाते हैं, कुर्सी छोड़ के खड़े हो जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, भगवान पधारिए पधारिए, स्वागतम स्वागतम स्वागतम। क्योंकि पत्नी बैठी है, साला बैठा, उसके बीच में अगर हम कैसे खराब बनेंगे। अकेले होते तो शायद सेठ जी खराब बन जाते हैं। अब दोनों संबंधी बैठे हैं। जैसे कोई आदमी अचानक जग जाता है तो जो सपना आता है सपना टूट जाता है, जगने पर सपना टूट जाता है। सेठ जी जब जग जाते हैं उनके संचित संस्कार, कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि ऊपर राख रहती है, पवन जब चोरों से चलता है तो राख उड़ जाती है, आग दहकने लग जाती है। अब सेठ जी के संचित संस्कार जग गए हैं। महात्मा के एक शब्द ने उनको जगा दिया है कि दाल तो गल जाती है परंतु पानी अच्छा हो तब। अब सेठ जी बार बार अनुनय विनय करते हैं, भगवान आपकी महिमा हम सुने हैं, आप किस उद्देश्य को लेकर पधारे हैं बताइए। महात्मा ने कहा मुझे कोई आवश्यकता नहीं है,
मैं जो कहूं अगर वो करने के लिए तैयार हो तब मैं बतलाऊं, मुझे अपने लिए कोई चीज की जरूरत नहीं। उन्होंने कहा भगवान नाथ सकल संपदा तुम्हारी, ये जो संपदा है सब आपकी है, जो मुझे आदेश दें वो मैं करने के लिए तैयार हूं। महात्मा ने कहा कि यहाँ पर एक विद्यालय की आवश्यकता है। नन्हे मुन्ने बच्चे बहुत दूर पढ़ने के लिए जाते हैं, रात में कोई भी व्यक्ति बीमार हो जाता है तो अस्पताल नहीं देता है, और आदमी को आदमीतापूर्ण जीवन जीने के लिए शिक्षा देने के लिए यहाँ कोई सत्संग भवन नहीं है। एक सत्संग भवन बनाओ, एक हॉस्पिटल बनाओ, एक विद्यालय बनाओ। आपके पास संपत्ति है, आप ऐसा कर सकते हैं, बस इतना ही करने के लिए मैं आया हूँ। उन्होंने कहा भगवान जो आदेश हो आपका मैं करने के लिए तैयार हूँ। सेठ जी एकदम जग जाते हैं। जो सेठ जी सत्संग के लिए कहे नो टाइम बेस्ट टाइम है, वो सेठ जी अब सत्संग में लगते हैं और अपने धारी संपत्ति को धर्मार्थ परमार्थ में लगाते हैं, स्वयं अच्छा जीवन जीते हैं और दूसरे लोगों को भी प्रेरणा देते हैं कि बंधुओं आंख मूंदते ही प्राणी और पदार्थ सदा के लिए छूट जाएंगे, इसलिए अच्छा बुरा बसनाम ही रहता सदा इस लोक में, वो धन्य है जिसके लिए हूं लीन सज्जन शोक। अच्छा बुरा नाम रह जाता है तो परमार्थ में व्यक्ति अकेला है, व्यवहार में हम सब हैं, साथ में हैं। सभी व्यक्ति अपने अपने कर्तव्य कर्म का पालन करें तो हमारे घर परिवार सामाजिक व्यवस्था सुंदर होगी। अगर हमें परमार्थ का बोध हो, अपने अस्तित्व का बोध हो, तो हमें निर्विकार जीवन, निर्मल जीवन, साधना निष्ठ जीवन जीने का सौभाग्य प्राप्त होगा। इस प्रकार इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपने वाणी को विराम देते हैं, क्योंकि हमारी घड़ी जो है बहुत आगे चली गई। इस तब कहा गया है घड़ी देखते हर घड़ी, घड़ी न जाना कोई, घड़ी देख को कह सका कौन घड़ी क्या होए, कौन घड़ी क्या होए, घड़ी की चाल वीरानी, दुनिया ने सब जान लिया पर घड़ी न जानी। कौन जानता था कि आज 2-3 दिन पहले की युद्ध होगा, क्या होगा, कैसे होगा, कोई कुछ नहीं जानता है भविष्य। वर्तमान में आप भोजन करते हैं तो वर्तमान में भजन करें, वर्तमान में धन कमाते हैं तो वर्तमान में धर्म करें। इन्हीं शुभकामनाओं। दास जाने निज अपना, दास जाने निज अपना, बिनती सुनिए मोर, बिन मत हूँ कर जोर के गुरु शरणागत तोर जी। काम क्रोध मद लोभ में नित में रहूं भुलाए, दीन दास प्रभु जान के निजे बंदी छुड़ाए। सतगुरु दीन दयाल दिया मुक्ति का धाम, मानस वचन कर्म सुमिरो सतगुरु नाम लगी। आए हंसो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले एक बंदी जात जंजीर। सब दिन होता एक समाना, सब दिन होता न एक समाना जी। दूसरा दर्शन पर, जैसे एक माह में 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, दोनों पक्ष मिलकर के एक माह होता है। इसी प्रकार से धर्म के 2 पक्ष हैं, आचार पक्ष और दर्शन पक्ष। आचार पक्ष में सदगुरु कबीर साहब ने बहुत बल देकर कहा है, सकलो दुर्मत दूर करो, अच्छा जन्म बनाओ, काग गवन गति छाण के हंस गवन चल जाओ। अच्छा जन्म बनाओ, अपने जीवन को अच्छा बनाओ। तात्पर्य कि हमारा मन वाणी कर्म पवित्र। आदमी सर्वतंत्र स्वतंत्र प्राणी है, वो किसी भी संप्रदाय में जा सकता है, किसी भी गुरु का चुनाव कर सकता है, किसी भी ग्रंथ को श्रद्धा पूर्वक पढ़ सकता है। आदमी परम स्वतंत्र प्राणी।
किंतु उसका अपना एक कर्तव्य है कि अपने जीवन को अच्छा बनाए। कल्याण किसी संप्रदाय से नहीं होता है, किसी ग्रंथ के मानने से नहीं होता है, किसी प्रकार के कपड़ा पहनने से नहीं होता है। कल्याण होता है जब आदमी का बोध और आचरण शुद्ध होता है, तब कल्याण होता है। उस दिशा में सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि अच्छा जन्म बनाओ, अपने जीवन को अच्छा बनाओ। कोई आदमी किसी संप्रदाय में दीक्षा लेने के नाते वो आदमी अच्छा आदमी नहीं हो जाता। अच्छा आदमी होने के लिए उसे बहुत प्रयास करना पड़ता है, उसके जीवन में आमूल परिवर्तन करना होता है, उसे अपने विचारों को अच्छा बनाना होता है, वाणी को, कर्म को अच्छा बनाने के बाद ही वो आदमी अच्छा आदमी बनता है। संसार में संप्रदाय अनेक हैं, मजहब अनेक हैं, परंपराएं अनेक हैं, किंतु धर्म एक है। धर्म अनेक नहीं है। आजकल ये बहुत बड़ा भ्रम फैलाया गया है कि धर्म परिवर्तन होता है। धर्म परिवर्तन नहीं होता है, मजहब परिवर्तन होता है। मजहब की मान्यताओं में परिवर्तन होता है। धर्म शाश्वत होता है, धर्म में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। कोई आदमी पहले हिंदू परंपरा में हो, फिर अगर मुसलमान हो जाए तो कहां से देखेगा? देखने का साधन जो उसके पास पहले था वही साधन अब भी है। पहले जो उसकी मानसिकता थी कि दुख से छुटकारा मिले, सम्मानित जीवन जीने का सौभाग्य मिले, वो अभी वही चाहता है। न उसके इंद्रियों में परिवर्तन होता है, न उसके मन में परिवर्तन होता है, न उसके धर्म में परिवर्तन होता है। परिवर्तन होता है तो उसकी मान्यताओं में परिवर्तन होता है, वेश में परिवर्तन होता है, क्रियाकलाप में परिवर्तन होता है। पहले मंदिर में जाता रहा, अब मस्जिद में जाने लगा। पहले पूरब की ओर जाता रहा, पश्चिम की ओर अल्लाह अकबर के जान करने लगा। पहले चोटी रखाता रहा, अब दाढ़ी रखाने लगा है। तो मजहब के वेश में परिवर्तन है, मजहब की मान्यताओं में परिवर्तन है, धर्म में परिवर्तन नहीं होता। पहले वहां से देखता रहा, अभी यहां से देखेगा। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं सब उल्टा हो जाता। हम कहा क्या उल्टा होता है? पहले लोग पैर से चलते रहे, मजहब बदल देने पर क्या हाथ से चलने लगेंगे क्या? पहले लोग कान से सुनते रहे, मजहब बदल देने पर कहां से सुनेंगे? इसलिए मजहब और धर्म को जो लोग एक मान लेते हैं वो बहुत बड़ी भूल करते हैं। मजहब अलग चीज है। संप्रदाय, मजहब, मत, पंथ ये एक चीजें हैं, इनके नाम अलग अलग हैं, किंतु ये एक चीजें। धर्म बिल्कुल अलग चीज है। धर्म सबके लिए जरूरी है, मजहब सबके लिए जरूरी नहीं है। सबके लिए चोटी रखाना जरूरी नहीं है, सबके लिए सुन्नत कराना जरूरी नहीं है, किंतु सत्य बोलना सबके लिए जरूरी है। अच्छा इंसान बनना सबके लिए जरूरी है। जो सबके लिए जरूरी हो वो धर्म होता है। जो कुछ लोगों के लिए जरूरी हो, कुछ समाज के जरूरी हो, कुछ देशवासियों की जरूरी हो, वो संप्रदाय होगा, मजहब होगा, परंपरा होगी। तो इस प्रकार से मजहब अनेक हैं, उनकी उपासना पद्धतियां अनेक हैं। अपनी अपनी उपासना पद्धति को सभी परंपरा के लोग श्रेष्ठ मानते हैं कि हमारी उपासना पद्धति सर्वश्रेष्ठ है, किंतु जीवन भर सर्वश्रेष्ठ न हो, आदमी का जीवन भर अच्छा न हो, तो चाहे वो 3 टाइम पूजा करता हो, चाहे 5 बार नमाज पढ़ता हो, उसे कोई भी अच्छा आदमी नहीं कह सकता अगर उसका जीवन भर अच्छा न हो। इसलिए जितने संप्रदायों का कर्म कांड है ये गौर है। संत सम्राट गुरु कबीर साहब का जो चिंतन है वो संप्रदाय निरपेक्ष चिंतन है। इसीलिए वो कह बैठे कि अच्छा जन्म बनाओ, अपने जीवन को अच्छा बनाओ। आपका जीवन अच्छा होगा, आप घर में होंगे सुखी होंगे, वन में होंगे सुखी होंगे, ऑफिस में होंगे सुखी होंगे, खेत में होंगे सुखी होंगे। आपका जीवन भर ठीक न हो, बाकी सब ठीक हो, जहां रहेंगे आप दुखी।
इसलिए मूल बात सदगुरु कबीर साहब करते, किसी संप्रदाय की बात नहीं करते, संपूर्ण मानव जाति के लिए एक उपदेश देते हैं कि अच्छा जन्म बनाओ, अपने जीवन को अच्छा बनाओ। कोई पंडित हो, मौलवी हो, काजी हो, पादरी हो, महात्मा के भेष में हो और चोरी करने में पकड़ा जाए तो सभी चोर कहलाएंगे, जेल जाने के अधिकारी होंगे। पंडित होने के नाते, मौलवी होने के नाते, काजी होने के नाते, पादरी होने के नाते, महात्मा होने के नाते चोर न कहलाएं, जेल से बच जाएं, ऐसा संभव नहीं। इसलिए संसार में कर्म की प्रधानता है, कर्मकांड की प्रधानता नहीं है। और आज आदमी कर्मकांड प्रधान जीवन कर लिया है, तीर्थ यात्रा कर रहा है, भगवान को नहला रहा है, धुला रहा है, पूजा कर रहा है, माला फेर रहा है, हवन कर रहा, नमाज पढ़ रहा, पूजा कर रहा है, किंतु अपने जीवन भर को ठीक नहीं बनाता है। ये उसकी कितनी बड़ी भूल है। चाहे दिन भर आप पूजा प्रार्थना करें, यदि आपके कर्म सही नहीं है तो आप ना अच्छे आदमी हो सकते हैं, न सुखी आदमी हो सकते हैं, न आप धर्मात्मा हो सकते हैं। आंख से देखते रहे, अक्ल में किससे देखते हैं? आंख से ही देखते हैं। क्या युग बदल जाने से देखने का साधन बदल गया? जब युग बदल जाने से देखने का साधन नहीं बदला, सुनने का साधन नहीं बदला, तो कल्याण का साधन कैसे बदल जाएगा? इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि पारखी बनो। उन्होंने तो अपने ग्रंथ में कहा, पारखी से संग करो गुरुमुख शब्द विचार। पारखी से संगत करो। पारखी सत्यासत परीक्षक को पारखी कहते, परखने वाले को पारखी कहते। वैसे तो जीव मात्र पारखी है। एक चींटी है, चींटी को आप एक कप में रेती धर दें और एक कप में चीनी धर दें, रेती को कभी नहीं छुएगी, चीनी को उठा लेगी। अगर मिला करके दे दें तो भी वो चीनी को ही लेगी, रेती को नहीं लेगी। चींटी भी पारखी परख करती है कि क्या चीज है खाने योग्य, क्या चीज खाने योग्य नहीं है। और आदमी के दिमाग का स्क्रू इतना ढीला हो गया है कि आज आदमी नहीं परख कर रहा है। भक्त भक्त सब कुछ खा रहा है, अन्न भी खा रहा है, फल भी खा रहा है, साथ साथ अंडा भी खा रहा है, मुर्गा भी खा रहा है, मछली भी खा रहा है। घर में कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसको शमशान में ले जाता है और एक मार करके मुर्दा को अपने पेट को शमशान बना रहा है, फिर भी पवित्र बना हुआ है। परख नहीं करता है। खरीदने जाते उसकी परख करते हैं, कपड़ा कटा तो नहीं है। सोना खरीदने जाते हैं, एक साथ में ऐसे व्यक्ति को ले जाते हैं जो पारखी हो, उसको कसौटी में कसते हैं, सोना की परख करके लेते हैं। नहीं, बहुत कीमती है, बहुत बड़ा धोखा हो सकता है। सब चीज की परख करते हैं। अगर आपको रुपया दिया जाए तो उसमें देखेंगे, परख करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा है कि नहीं। हमारे देश में 500 रुपए की नोट बहुत इस प्रकार से चली, तो बैंक वालों ने निर्णय लिया और उसको बताना शुरू किया कि ये नहीं है, ये नहीं है। वह भी परख करना शुरू कर दिए। अब गर्मी की सीजन आ रही है, गर्मी के सीजन में आपको ठंडा पानी चाहिए, तो मिट्टी का एक बर्तन घड़ा होता है। जब उसको बाजार में आप लेने जाते हैं तो आप उसकी भी परख करते हैं, ठोकते हैं, बजाते हैं, फूटा तो नहीं है, कच्चा तो नहीं है। जो बर्तन अच्छी तरह से पका होता है उसकी आवाज दूसरी होती है, जो कच्चा होता है उसकी आवाज दूसरी होती है, और जो फूटा हुआ होता है तो उसकी आवाज दूसरी होती है। आप मिट्टी का घड़ा 5 रुपया 10 रुपया का लेंगे, उसकी जब परख करते हैं तो ग्रंथों में जो लिखी हुई वाणी है उसकी परख क्यों नहीं करते हैं? अगर उसकी परख नहीं करेंगे तो आपकी वही दशा होगी जो एक सेठ की हुई थी। आप कहेंगे कि कौन सा सेठ, उसकी क्या दशा हुई थी? एक आदमी था, बहुत चालाक था, तोता फंसाया। तोता फंसाने के पश्चात उसको एक छोटा सा सूत्र याद करा दिया, इसमें क्या संदेह। और तोता एक ऐसा पक्षी होता है, उसको जो पढ़ा दो वो रख देता है। हम राजस्थान जाते हैं बरसा ऋतु में, तो वहां एक घर में तोता है, तो अपने आप कहता है पट्टू एक रोटी खा ले, पट्टू एक रोटी खा ले। अब वो नहीं सोचता है कि पट्टू तो मैं ही हूँ, मुझको ही लोगों ने सिखा दिया है। और वो अपने आप कहता है पट्टू एक रोटी खा ले। कोई भी साधु संत को देखता है, कोई भी घर में मेहमान को आते देखता है तो यही कहने लग जाता है पट्टू एक रोटी खा ले, पट्टू एक रोटी खा ले। उसकी बात को सुन करके हम लोग हंसने लग जाते हैं कि इसको ये पता नहीं कि ये उपदेश हमको दे रहा कि अपने के लिए इसको कहा जा रहा है।
उसको एक छोटा सा सूत्र सिखा दिए, इसमें क्या संदेह। और जब अच्छी तरह से उच्चारण करने लगा तो जो तोता फंसाने वाला आदमी था बहुत चालाक था। एक ब्लैक बोर्ड लेता है, ब्लैक बोर्ड लेकर के तोता को लेकर सीधे मार्केट चला जाता है। ब्लैक बोर्ड में लिखता है कि तोता 4 वेद, 6 सात 18 पुराण, 1 से 8 उपनिषद, कुरान, बाइबिल, गीता इत्यादि समस्त धर्म शास्त्रों का ज्ञाता है। उसकी योग्यता लिखता है और कीमत लिख देता है 1 लाख रुपया। जो भी व्यक्ति बाजार में जाता देखता, उसके मन में एक बार जरूर कल्पना होती कि इस तोता को हम ले लें, किंतु जब नीचे कीमत देखते 1 लाख रुपया तो अपनी मन की बात को मन ही में पचा डालते। सायंकाल का समय हो रहा था। एक सेठ जी अपने मैनेजर के साथ बाजार घूमने के लिए निकले थे। सेठ जी धार्मिक प्रवृत्ति के थे, प्रतिवर्ष सम्मेलन बुलाते थे। 3 दिन का सम्मेलन रखते थे, चौथा दिन कोई रहता ही नहीं था। और इतना बड़ा प्रकांड विद्वान कोई उनके सम्मेलन में आज तक आया नहीं था। सेठ जी तो इतने प्रभावित हो गए, तुरंत मैनेजर से कहा जल्दी जाओ, 1 लाख रुपया लेकर के आओ, तोता को हमें लेना है। ऐसा न हो कि हम दोनों चले जाए तो कोई यहाँ खरीद ले। हम यहीं खड़े हैं, तुम जाओ जल्दी से 1 लाख रुपया लेकर आओ। और जो तोता बेचने वाला था बहुत चालाक। जितने व्यापारी चालाक होते हैं इस ट्रिक का प्रयोग सभी करते हैं कि बिका हुआ माल वापस नहीं होता है। चालाक व्यापारी इस हथकंडा का प्रयोग करते हैं। उसने भी कहा, सेठ जी बिका हुआ माल वापस नहीं होता है। सेठ जी विश्वासवादी थे, विश्वास कर लेते थे, फिर भी थोड़ा सा हल्के ढंग से पूछते हैं, क्यों तोताराम, क्या सचमुच तुम्हें 4 वेद कंठाग्र है? उसने कहा, इसमें क्या संदेह। उसके उच्चारण को सुनकर वो एकदम गदगद हो जाता है। कितना साफ उच्चारण है, इसको 4 वेद कंठाग्र है। मैनेजर आता है, तुरंत 1 लाख रुपया दे देता है। सुबह होते ही पेपर में, रेडियो में, टेलीविजन में सब जगह प्रचार कर देते हैं कि हमारे पास एक ऐसा तोता है जो सर्व शास्त्रों का ज्ञाता है। कोई पंडित, मौलवी, काजी, पादरी, महात्मा कोई भी आकर शास्त्रार्थ कर सकता है। सुबह होते ही एक द्विवेदी जी पहुंचे। द्विवेदी जी ने पूछा, क्यों तोताराम, क्या सचमुच तुम्हें 4 वेद कंठाग्र है? उसने कहा, इसमें क्या संदेह। तोता की आवाज सुनकर द्विवेदी जी तो एकदम घबरा जाते हैं कि हम तो 2 ही वेद जानते हैं, 4 वेदों का ज्ञाता है। प्रश्न उत्तर में अगर हम उलझे और हम उत्तर नहीं दिए तो हमारी मर्यादा भंग हो जाएगी। द्विवेदी जी लौट जाते हैं। दूसरे दिन सुबह होते होते मौलवी साहब पहुंच जाते हैं। मौलवी साहब प्रश्न उठाते हैं, क्यों तोताराम, क्या सचमुच तुम्हें कुरान शरीफ याद है? उसने कहा, इसमें क्या संदेह। मौलवी भी सुन करके उत्तर को घबरा जाता है कि गजब का तोता है। एक तरफ इसको 4 वेद याद है, दूसरी तरफ इसको कुरान शरीफ याद है। इतना तो मैं भी नहीं जानता हूँ। अगर शास्त्रार्थ किया, हार गया तो मेरी इज्जत में पानी फिर सकता है। वो भी चुपचाप लौट जाता है। तीसरे दिन एक पादरी महोदय पहुंच गए। ईसाई जगत के धर्म गुरु को पादरी कहते हैं। पादरी महोदय पहुंचे। उन्होंने प्रश्न किया, क्यों तोताराम, क्या सचमुच तुम्हें बाइबल याद है? उसने कहा, इसमें क्या संदेह। वो भी चुपचाप लौट गए। सेठ जी के अहंकार को बड़ी तृप्ति मिली। चारों तरफ लोगों के जबान पर केवल सेठ जी का तोता ही था। जहां आदमी 4 खड़े होते थे, सेठ जी के तोते की लोग प्रशंसा करते कि बड़ा अद्भुत तोता है, इसको वेद याद है, कुरान शरीफ याद है, बाइबल याद है, समस्त धर्म शास्त्रों का ज्ञाता है। सेठ जी के अहंकार को बड़ी तृप्ति मिली। संत सुखी विचरंत में ही भ्रमणशील एक विवेकी पारखी संत आ गए उसी गांव में। लोगों ने कहा, महाराज यहाँ एक गजब का तोता है, समस्त धर्म शास्त्रों का ज्ञाता है। महात्मा पारखी थे। उन्होंने कहा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। एक आदमी सब धर्म शास्त्रों का ज्ञाता नहीं हो सकता है तो तोता कैसे? 2792 भाषाएं हैं। इतनी भाषा में साहित्य है। आदमी जीवन भर पढ़े तो सब भाषा ही नहीं पढ़ सकता है, सब भाषाओं का नाम नहीं जान सकता है। विश्व इतना विशाल है कि कोई भी देश का राष्ट्रपति
विश्व के सभी राष्ट्रपति का नाम भी नहीं जान सकता। विश्व बहुत विशाल है। जो ये मजहबी लोग कहते कि हमारे मजहब का भगवान परमात्मा ऐसा है वैसा है, इनको कुछ भी पता नहीं है विश्व के संबंध में कि विश्व कितना विशाल है। तुम्हारा परमात्मा तुम्हारे मजहब में दीक्षित हो गया है। कुछ विवेक नहीं, कुछ विचार नहीं, इसलिए अनर्गल बातें करते रह जाते हैं। महात्मा ने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता है। लोगों ने कहा महाराज आप चलिए और परीक्षा करके देख लीजिए, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की क्या जरूरत है। महात्मा जी जाते हैं। सेठ जी महात्मा जी को आते हुए उनका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और महात्मा ने कहा हम इससे तोता से प्रश्न पूछेंगे। चलिए महाराज। महात्मा जी जाते हैं, तोता से पूछते हैं क्यों तोताराम, क्या तुम्हें सचमुच चारों वेद कंठाग्र है? तोताराम ने उत्तर दिया इसमें क्या संदेह। महात्मा जी को बड़ा संतोष मिला, बिल्कुल साफ साफ उत्तर दे रहा है। महात्मा जी ने कहा ऋग्वेद का पहला मंत्र सुनाओ। क्योंकि वर्तमान खोज के अनुसार विश्व की प्राचीनतम पुस्तक है ऋग्वेद। भारतवर्ष की नहीं, विश्व की प्राचीनतम पुस्तक है ऋग्वेद। ऋग्वेद का पहला मंत्र सुनाओ। अब तोताराम उत्तर देता है इसमें क्या संदेह, क्योंकि वो और आगे तो कुछ जानता ही नहीं। महाराज जी ने कहा संदेह तुमको नहीं, संदेह तो हमको है जो हम प्रश्न करते हैं। फिर महात्मा जी ने दूसरा प्रश्न किया क्यों तोताराम, क्या सचमुच तुम्हें गीता कंठाग्र है? उसने कहा इसमें क्या संदेह। तो गीता में दैवी संपदा के लक्षण सुनाइए। उसने कहा इसमें क्या संदेह। महात्मा जी ने तीसरा प्रश्न पूछा क्या तुम्हें रामचरितमानस याद है? उसने कहा इसमें क्या संदेह। तो बाल कांड का प्रथम दोहा सुनाइए। उसने उत्तर दिया इसमें क्या संदेह। 3 बार प्रश्न करने पर महात्मा जी अपना जजमेंट सुनाते हैं सेठ जी को। सेठ जी आपका तोता तो कुछ भी नहीं जानता, ये प्रश्न ही नहीं समझता है, उत्तर क्या देगा। मैं पूछता हूँ ऋग्वेद का पहला मंत्र, ये कहता इसमें क्या संदेह। मैं पूछता हूँ गीता में दैवी संपदा के लक्षण, ये कहता इसमें क्या संदेह। मैं पूछता हूँ बालकांड का प्रथम दोहा, ये कहता इसमें क्या, प्रश्न ही नहीं समझता है, उत्तर क्या देगा। आपका तोता कुछ भी नहीं जानता है। सेठ जी के ऊपर ऐसा लगा जैसे पाला पड़ गया हो। रात्रि में जब पाला पड़ जाता है तो अरहर सुखा जाता है। सेठ जी का चेहरा जो गुलाब के फूल की तरह खिला हुआ था एकदम मुरझा जाता है। सेठ जी दुखी होकर के कहते हैं क्यों तोताराम, क्या सचमुच तुम कुछ भी नहीं जानते हो? तोताराम कहता है इसमें क्या संदेह। इसमें क्या संदेह है, मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ। तब तो सेठ जी और दुखी हो जाते हैं। सेठ जी दुखी होकर के पूछते हैं क्यों तोताराम, क्या मेरा 1 लाख रुपया बेकार चला गया? उसने कहा इसमें क्या संदेह। इसमें क्या संदेह है, आपका 1 लाख रुपया बेकार चला गया। बंधुओं, सेठ जी तोता की बिना परीक्षा किए खरीदे, इसलिए उनका तो 1 लाख रुपया बेकार चला गया। अगर ग्रंथों की लिखी पढ़ी बातों को हम परख नहीं करेंगे तो हमारा तो जीवन ही बेकार हो जाएगा। बिहार की सच्ची घटना है। अभी 1 साल हुआ महात्मा जी का शरीर छूटे, 18 घंटा ध्यान में बैठते थे। 18 घंटा ध्यान में बैठते, बहुत बड़े अभ्यासी व्यक्ति थे। किंतु पारखी संतों की संगत मिली और सारा भ्रम हटा। तब जब उनका वो छूटा और गुरुजी से अपने जाकर उन्होंने प्रश्न किया, तब गुरुजी ने कहा तुम्हारे प्रश्न का हमारे पास कोई उत्तर नहीं है। जो अंदर में ज्योति दिखती है तो गुरुजी से पूछा उसने कि ज्योति देखने वाला कौन है? ज्योति दिखती है ये बात सही है, किंतु उसको देखने वाला कौन है? अनहद नाद सुनाई पड़ता है, किंतु उसको सुनने वाला कौन है? सुनने वाला बड़ा है कि जो सुनने में आता है वो बड़ा है, जो दिखता है वो बड़ा है कि देखने वाला बड़ा है। अगर देखने वाला न हो तो क्या भीतर दिखाई देगा? अगर सुनने वाला न रहे तो भीतर क्या सुनाई पड़ेगा? इनमें से कौन बड़ा है? गुरुजी को कोई उत्तर नहीं चला। उन्होंने कहा जाओ, तुम्हारे लिए हमारा कोई समाधान नहीं। 18 घंटा ध्यान करने वाला व्यक्ति उस परंपरा को छोड़ करके कबीर पंथ में आया और डंके की चोट उसका प्रचार करता रहा कि ये अनर्गल लोग हैं, समाज के लोगों का टाइम बर्बाद कर रहे हैं, सही दिशा नहीं दे रहे हैं, इनके पास कोई सही समझ नहीं है। तो अगर पारखी हम परख नहीं करेंगे तो हमारा तो पूरा जीवन बेकार हो जाएगा।
कितना लोग कहते हैं महाराज दम टूट सकता है पर बोतल नहीं छूट सकता है, दम टूट सकता है, मर सकते हैं, बोतल नहीं छूट सकता है। कभी परख नहीं करते हैं कि ये कितना जहर है। इसको लोग कहते हैं कि महाराज 14 रत्नों में एक रत्न है, समुद्र मंथन से निकला हुआ है। बस बंधुओं पिया किसने है? राक्षसों ने पिया है। उसका अंतिम रिजल्ट क्या हुआ है? अंतिम रिजल्ट पतन हुआ है। इसी प्रकार से जो भी व्यक्ति इसको पीता है उसका केवल पतन होता है। जो डूबे हैं गिलासों के पानी में, न उबरे हुए जिंदगानी में, लाखों को मरते देखा है इस बंद बोतल के पानी में। इसलिए आचार पक्ष में सदगुरु कबीर साहब ने कहा अच्छा जन्म बनाओ। आप किसी भी संप्रदाय में रहें, किसी प्रकार के कपड़ा पहने, किसी प्रकार की उपासना पद्धति करें, किंतु सबसे पहले आपका जीवन अच्छा होना चाहिए। आपके मन वाणी कर्म पवित्र हो, आपका जीवन निर्विकार हो, आप सज्जन हो, दानी हो, धर्मात्मा हो, पुण्यात्मा हो, आपका जीवन अच्छा होना चाहिए। हमारे मकान बनाते हैं तो मकान को पहले हम नींव अच्छी मजबूत बनाते हैं, फिर उसके ऊपर 4-6 मंजिल मकान ले जा सकते हैं। धर्म की नींव है पवित्र आचरण। इसीलिए हमारे पूर्वजों ने कहा है आचारहीनम न पुनन्ति वेदाः, आचारः परमो धर्मः, आचारः प्रथमो धर्मः। आचरण ही मुख्य धर्म। अगर आदमी का आचरण अच्छा नहीं है तो चाहे वो राम जपता हो, चाहे रहीम जपता हो, चाहे माला फेरता हो, चाहे हवन करता हो, वो आदमी का कल्याण नहीं हो सकता है। इसलिए एक पक्ष की बात मैं बतलाया, दूसरे पक्ष की बात हमारे महंत साहब बता दिए कि हम खोज करते हैं, खोजते हैं, किंतु खोजने वाले को नहीं खोजते हैं। ये हमारी भूल है। खोजने वाला कौन है, देखने वाला कौन है, उधर हमारी दृष्टि नहीं है। और जिस दिन हमारी दृष्टि अपनी ओर चली जाएगी तो मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास। सदगुरु कबीर साहब का दृष्टिकोण बिल्कुल साफ है कि पूरब दिशा हरि को बासा, पश्चिम अल्लाह मुकामा, दिल में खोज दिलह में खोजो यह करीमा रामा। सत्य की खोज, भगवान की खोज, परमात्मा की खोज बाहर नहीं भीतर करें। जहाँ वो है वहाँ हम उसकी खोज करें, वो मिल जाएगा। जहाँ जो वस्तु न हो अगर हम खोज करेंगे तो कैसे मिलेगी? खोज की हमारी दिशा गलत है, इसीलिए दशा गलत है। अगर खोज की दिशा जिस दिन सही हो जाएगी उस दिन दशा अपने आप सही हो जाएगी। उस दिन व्यक्ति अपने को पाकर तृप्त हो जाएगा, शांत हो जाएगा, सदा के लिए कृतार्थ हो जाएगा। इसलिए धर्म के दोनों पक्ष पर हमारा जीवन अच्छा होना चाहिए। आचार पक्ष में अच्छा जन्म बनाओ, अपने जीवन को अच्छा बनाओ, और दर्शन पक्ष में सत्य की खोज बाहर नहीं भीतर करें। बाहर जो कुछ है सब छूटने वाला है, बाहर जो कुछ है सब दृश्य है, जड़ है। अगर हमें ज्योति दिखती है तो ज्योति भी दृश्य है, वो भी जड़ है। अरे अनहद नाद सुनते हैं तो वो भी जड़ है। स्रोत हम सुनने वाले हैं, सुनने वाला चैतन्य है, और जो सुनाई में आता है वो सब जड़ है। यथार्थ बोध न होने के नाते से आदमी कल्पना के जाल में फंसा हुआ है। कितने धर्म गुरु समाज को इतना धोखा दे रहे हैं। वो कहते हैं धर्म को खाने पीने से क्या मतलब है, धर्म तो मानने की चीज है। आप कुछ भी खाएं, कुछ भी पिए, केवल भगवान को माने, बस बेड़ा पार हो जाएगा। ऐसे गुरुओं के लिए सदगुरु कबीर साहब ने इंकलाबी भाषा में कहा कि जाका गुरु है आंधरा, चेला काह कराए, अंधे अंधा पेलिया दो को कराए। महाराज गोस्वामी जी ने लिखा हरहि शिष्य धन शोक न हरहि, सो गुरु घोर नरक में पड़े। गुरु का अपना परम कर्तव्य है समाज को सही दिशा देना। माने न माने समाज की बात है, किंतु दिशा बोध सही देना चाहिए। तो इस प्रकार से धर्म के दोनों पक्ष हमारे उज्जवल होना चाहिए। हम अपने मानव अपने भाग्य का स्वयं विधाता है, अपने जीवन का सही ढंग से सृजन करें और अपना कल्याण करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपने वाणी को विराम दें।